गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1 है। उसमें ध्यान देंगे हम लोग कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं लिखेंगे यहाँ पे। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो इसमें पहला है बेटा -5, अरे सॉरी -7 है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। तो आप लोग को पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर -7 दिया है, ये अंश हो गया, इसकी बटा हम क्या लिखेंगे, हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है आपका 11। तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो 11 लिखा है तो 11 के बटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा देखेंगे, इसमें लिखा है 27। क्या लिखा है, 27। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो जाएगा 27/1 हो जाएगा। बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अगला देखेंगे बेटा, लिखा है -45। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। तो -45 के बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं पाँचवा, क्या लिखा है इसमें, लिखा है आपका 71। परिमेय संख्या बराबर 71/1। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न है। देखो बेटा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, लिखा -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, अंश आपको नीचे दिया हुआ, उसमें पहला प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न दिया है 7 यानी 7 दिया है। क्या दिया है, 8 है, 8 है। क्या बेटा, 8। देखो यहाँ पे 8 है। -4/5 बराबर परिमेय संख्या कितना है, अंश बटा हर में होता है। बोलो बेटा, ये होता है। तो -4/5 दिया बराबर अंश दिया है, कितना है, 8 है। बोलो 8। और हर नहीं दिया, बोलो हर दिया। तो हर का
बार क्या दिया है, हर हर कितना दिया है 7। तो जो नहीं दिया तो उसका गुणा कर, अंश में 7 का, तो 7 गुणे क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा बराबर 7 पचे 35, अंश बराबर का 35 बटे हो जाएगा 7, कट जाएगा, अंश का मान क्या हो जाएगा बेटा 7 पाँचे 35। इसलिए लिखेंगे हम लोग कि अंश बटा हर बराबर, और देखोगे अंश कितना है 5 है और हर कितना दिया है 7 दिया है, दोनों का आंसर एक ही आ गया क्या। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग क्या लिखा है देखते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। -14 क्या दिया बेटा 14, तो लिखेंगे यहाँ पे 5/7, माइनस माइनस कट जाएगा, पता ही है आप लोग को, बराबर अंश बटा क्या हो जाएगा हर। आज का मैथ बहुत इजी है, बस सिंपल है, 5/7 हो जाएगा बराबर, अंश मुझे पता नहीं है लेकिन हर दिया है कितना है -14, तो यहाँ 7 गुणे अंश बराबर 14 पाँचे 70 होता है, अंश बराबर 70/7 कटेगा, तो अंश का मान कितना आ गया बेटा -10 होगा, इसलिए लिखेंगे अंश बटा हर बराबर आपका जब -10 बटे कितना -14 हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया, आ गया ना। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या दिया है आपका 21, कितना दिया है 21 दिया है 21, तो लिखेंगे 5/7 माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हो गया अंश बटा हर दिया है। अब देखेंगे कैसे लगेगा, 5/7 अंश मुझे पता नहीं है, हर दिया है 21 और 7 गुणे क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा बराबर 21 5 105 होता है, अंश बराबर क्या जाएगा 105/7। अब तो भाग देने सबको आता है, बोलो बेटा आता है ना, तो 7 एकम 7, 3 5 7 5 35, 15 बार में चला गया, इसलिए हम लिखेंगे अंश बटा हर बराबर हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या है देखते हैं, इसमें लिखा -35 दिया, -35 लिखेंगे 5/7 को दोनों माइनस कर दिया, क्या लिखेंगे अंश बटा हर हो जाएगा, तो 5/7 बराबर अंश बटा हर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5/7 बराबर अंश, सॉरी 2 बार लिख दिए, 2 बार हो गए, एक बार गलत हो गया, 5/7 बड़ा नहीं करना, अंश कितना दिया अंश नहीं दिया है, हल कितना दिया है -35, तो 7 गुणे अंश बराबर 35 का गुणा 5 में 5 5 25 2 5 15 2 17 -175, अंश बराबर क्या आएगा -175/7, भाग देने आता है सबको, बहुत अच्छा, तो 7 एकम 7 7 दूना 14 3 5 7 5 35, ठीक, 25 7 175 होता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अंश बटा हर बराबर हो जाएगा -25/-35, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, देख लीजिए, देखो बेटा लिखा है प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, यानी हर का मान धन होना प्लस में होना चाहिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है, मार्कर भी लगता है खत्म होने वाला है, तो इंक भर लिया जाए,
चलो देखते हैं क्या लिखा था, -9/-11। तो हल करेंगे इसको, हल करेंगे तो -9/-11, माइनस माइनस कट गया, यानी इसका 9 क्या गया 11। देखो हल का मान कितना 11 हो गया, हल हो गया ना 11। ऐसे ही दूसरा देखेंगे क्या लिखा बेटा, 11/-17, 11/-17। तो यहाँ हल में देखेंगे, हल हल मतलब नीचे वाला, तो ये माइनस को हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, नीचे कर लेंगे, प्रश्न हो गया। और तीसरा देखेंगे, बस धन नीचे का मान हमेशा प्लस में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, -4/-19। तो हल करेंगे इसको, क्या लिखेंगे बेटा, -4/-19, माइनस माइनस कर ये हल करेंगे तो कितना गया 4/19 आएगा। बोलो बेटा आया कि नहीं, प्लस में है। चौथा देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, 7/-13। तो हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो -7/, ठीक, ये आपका आंसर जाएगा। यानी नीचे का हल देखो सब में क्या है प्लस है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाँ, पांचवा देखेंगे बेटा, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। इसमें भी बहुत ईजी है, इसमें हल बनाए थे, इसमें अंश को बनाएंगे, उल्टा करना है। लिखा -7/13, पता है ऊपर क्या होता है अंश, नीचे हल। तो ऊपर अंश का मान क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे हल करेंगे, ये माइनस को हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ऊपर प्लस हो गया आंसर। और लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक 7 हो गया, और लिखना जरूरी नहीं है, बस लिख लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। अगला क्या है, -11/-19। हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे -11/-19 है, तो ये कट जाएगा, नीचे 11/19। देखो ऊपर वाला आ गया ना अंश प्लस, ये देख कर ही लग जाएगा, -18/-23। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखेंगे ये माइनस ऊपर है तो नीचे आएगा तो हो जाएगा 18/-23 हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखेंगे आप, लिखा है -19/-23, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे हम लोग तो यहाँ लिखेंगे -19/-23। तो माइनस माइनस कर दिया बराबर 19/23। देखो ऊपर सब में हर बराबर अंश बराबर प्लस होगा, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन भी हल हो गया। लेकिन प्रश्न नंबर 6 क्या है बेटा, लिखा निम्न परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब सरल करना है, हल करना है। तो इसमें लिखा है पहला, लिखा बेटा है कि 9/21 है, सॉरी -9 है, क्या है -9/21। हल करेंगे अब, हल करेंगे तो -9/21। देखो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 से क्या 3 7 है, ये आपका क्या है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 क्या बेटा, लिखा -18/-27। हल करेंगे तो -18/-27 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 ये आपका क्या हो जाएगा। ऐसे तीसरा देखेंगे, बस हल करते जाना है, ऐसे संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, उसी से डिवाइड, ही नहीं कि ऊपर 2 नीचे 3, ऐसा कभी डिवाइड आप लोग करिएगा मत, एक कहीं संख्या से होगी तभी। देखो यहाँ पे हल में 21/-36, देखो ये 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, लेकिन ये 2 और 3 से नहीं करेंगे, करेंगे तो 3 ही से। देखो 3 से दोनों डिवाइड होगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 12 3 36, अब नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए आपका कट जाएगा। चौथा देखेंगे हम लोग, लिखा गया है
-36/64। हल करेंगे तो यहाँ पे -36/64 दूसरे भाग देंगे तो 18 कितना आ जाएगा 32। फिर दूसरे काटेंगे -9/16। अब कटेगा ये 3 से ये 2 से, इसे छोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 है। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह का भर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, लिखा गया है -3/4 बराबर, ये बॉक्स दिया है, बटा दिया है बेटा -20, फिर बराबर दिया है, यहाँ पे दिया हो रहा है बॉक्स दिया है, फिर यहाँ पे क्या है 28 दिया है। देखो सिंपल है तरीका। पहले देखेंगे नीचे का, पहले इसको भूल जाते हैं, इसको देखते हैं दोनों को। इन दोनों में देखेंगे नीचे दिया है 4 5 5 बार में गया तो 3 5 यहाँ क्या भर देंगे 4 7 7 बार गया। मेरी बात को ध्यान से, 4 7 तो 3 7 21। ये देखो माइनस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। हो गया। अब आके दूसरा का, दूसरा क्या बेटा -5/-8, फिर क्या है बॉक्स है, फिर यहाँ पे 24, फिर बराबर दिया है आपका 25/बॉक्स, 25 दे दिया, खाली स्थान बॉक्स दे दिया है। थोड़ा बॉक्स बड़ा सा बना देते हैं। देखो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, यानी प्लस में है। अब देखो 5 के पहाड़ा ऊपर पढ़ो, 5 के पहाड़ा कितने में 25 है, 5 5 25 आता है। पर इसको भरते हैं उसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखें पहले नीचे 8 के टेबल में कितने 24 आता, 3 बार 8 एक कम 8 8 2 16 8 के 3 बार गया तो 5 के बाद 3 बार 5 तैया 5 तैया 15। बोलो बेटा हो गया ना। अब देखो ऊपर दिया अंश, तो 5 5 5 बार में तो 8 5 40। अगला देखेंगे क्या है, लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि 7/-9 बराबर, लिखा है -14 यहाँ पे दे दिया है बॉक्स, और बॉक्स बड़ा बनाते हैं। फिर बराबर दिया है बेटा 35/बॉक्स, ध्यान देंगे। देखो माइनस से दिया है 7 दूनी 2 बार में गया तो 9 दूनी 18, 7 5 5 बार में 9 5, यहाँ क्या है माइनस है माइनस, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऊपर माइनस दे दिया गया है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है बेटा -8/बॉक्स बराबर दिया है आपका 4/15, 4/15। देखो बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया है, लेकिन बहुत ईजी है। -60। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाएंगे कि पहले तो बॉक्स दे दिया, अब कैसे लगेगा। तो बीच वाला देखो, जो परिमेय संख्या पूरा दिया होता है उसको लिखते हैं। 4/15 ना, 4 इधर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इधर देखते 4 का पहाड़ा 8, 4 में पढ़ेंगे पहाड़ा कै बार में 8 आएगा, 4 दूनी 2 बार में आएगा, 4 दूनी 2 बार तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30, यहाँ दोनों माइन प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस के दोनों कट जाएगा।
माइनस 15 चौके 15 चौके 4 बाद में गया तो 4 चौके 16। अभी माइनस है तो ऊपर भी माइनस लगा दो, माइनस माइनस कट जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चौड़ा प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब जानते हैं, यानी उसी के तुल्य, उन्हीं के समान, उसको काटने पे आंसर वही आ जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न दिया है 2/5। क्या दिया है? लेकिन समतुल्य कितने? 3 परिमेय। देखेंगे पहले क्या है, 2/5 है। 2/5 में हम गुणा 2 का कर दे तो 2 दूनी 2 5 ऐसे ही 2/5 पे 2 के बाद क्या आता है, 3 का गुणा कर दो, 2 तिया 2 5 तिया, फिर 2/5 में हम 4 का गुणा कर दे, 2 चौके 5 चौके 1 2 3, आंसर हो गया। और लिखेंगे इस प्रकार आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4/10 कामा 6/15 कामा 8/20। ये आंसर मैंने आपको बताया कि समतुल्य का मतलब कि इसी को हल करेंगे तो आंसर मेरा यही आएगा, मतलब उसके समान होगा। काटो, 4 से करो, 2 से करो, 2 दूनी 2 5 10, 2/5 है, आया ना। इसको काटो, 3 6 15, 3 से करो, 3 दूना 3 6 2 हो गया, 3 5 15 आया। बोलो 4 से करो, 4 दूनी 8, 4 5 2/5, सबका आंसर 2/5। कहने का मतलब मेरा है बेटा कि इसका समतुल्य मतलब इसको जितना भी आंसर आएगा, समतुल्य तो अनगिनत होता है, लेकिन मात्र हमको 3 ही दिखता है, तो हम सीरियल नंबर से चलेंगे ना। आंसर में क्या दिया है, आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो उसे आंसर से नहीं देखना है, मुझे देखना है सीरियल नंबर। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जितना पुस्तक है, ठीक है, सीरियल नंबर। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या दिया बेटा, लिखा है 7/-11। लिखेंगे समतुल्य 3, समतुल्य 3 परिमेय संख्या। देखेंगे पहले 7/-11, तो 2 का गुणा करेंगे, दोनों का 7 दूनी 14, -11 दूनी क्या होता है 22। 7/-11 गुणे 3 का गुणा करेंगे दोनों में, 3 7 21, 11 33, फिर उसके बाद हम करेंगे 7/-11 का गुणा 4 में, 4 7 चौके 28 और 11 चौके 44। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे आपका 14/-22, यहाँ पे 21/-33 और यहाँ पे 28/-44। इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा। हल करके देखो, 2 से काटो, 2 7 14, 2 आ गया, 7 आया, 2 से काटो, 11 दूनी 22, 11। इसी प्रकार से तीनों हल करेंगे तो वही आएगा। समतुल्य का मतलब समान, उसके तुल्य, उसके जैसा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा देखेंगे बड़ा, लिखा है -8/-5, -8/-5। तो इसमें घबराना नहीं, माइनस माइनस पहले हम हल कर काट देते हैं। लिखा है यहाँ पे समतुल्य कितने हैं निकालना है, 3 ना, 3 परिमेय। तो उसमें हम 8/5 लिख सकते हैं, बोलो, तो माइनस माइनस कट जाएगा, गुणे 2 से, 2 8 16, 2 5 10। फिर लिखेंगे
8/5 गुणे 3, 8 के 24, यहाँ पे 5 यहाँ 15, फिर 8 को हम 4 से करेंगे, 8 के 32, 5 के 20। इस प्रकार देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस प्रकार मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16/10 और 24/15 और यहाँ पे 32/20। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या दिया है यहाँ पे, बस खत्म, अब आगे दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से रखें, क्लास 7 का 1.1 आज का चैप्टर 1.A जो था फिनिश समाप्त हो गया। कल हम आप लोगों को बताएंगे 1.2। ठीक है।